राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ आज है शुक्रवार का दिन, गुड फ्राइडे की छुट्टी भी है, तो बच्चे सारे लगे हुए हैं हेल्प में, मतलब जो भी साफ़ सफाई रह गई है वो करने में लगे हूँ। शिवांशी अपना लगी हुई, मैं बोल रही थी शिवांशी इससे आज धुलना है, साफ़ करना है बेटा, तो बोल रही थी कि बुआ जी मैं हेल्प कर रही हूँ। कोई मेरी हेल्प लेना ही नहीं चाहता। सामान हटाओ, जहाँ जैसे रखा हो, तोड़ मत दे कुछ। हेल्प करवा। ये शीशा उठा के दो हमको, हम रख दें। शीशा दो हमें। हाँ उठा के दो। ला और क्या चीज़, कंगा भी रखा, कंगा भी दो, कंगा भी दो। ला और क्या है इसमें, ये चाबी है, चाबी फूफा जी को दे दो, रख देंगे। और ये लोग लगे हैं, तब तक देख रही हूँ कब तक लगे हैं। मुझे भी इनके साथ में लगना है, पूरी सफाई करनी है आज। ये सारे सोफ़ा कवर, कुशन कवर सारे साफ़ करने हैं, धुलने हैं। और बीच बीच में शिवांशी जी पहुँच जाती हैं, इनसे भी सारा सामान, क्योंकि इधर उधर ये रख देती है, फिर इससे बोलते हैं कि कहाँ रखा है, तो ये खुद भूल जाती है कि सामान कहाँ रख दिया है। तो सारा सामान अभी व्यवस्थित करना है, सारी चीज़ रखनी है। वो बुक उठाओ, किसकी है बुक, उठाना शिवांशी। हाँ ला, भैया को दे दो, रख देगा। ला हाँ, सब जानती है। तभी तुम बिखरा के रखे हो सब चीज़। वो देखो नमक रखा है, नमक की डिब्बी उठा। कहाँ रखी नमक की डिब्बी? नीचे नहीं, वो ऐसे नहीं बनेगा, वो ले जाना पड़ेगा। देखो बोलने लगी, वो गाड़ी बनवाने ले जानी पड़ेगी तब बनेगा शीशा, उसमें जुड़ेगा थोड़ी, अब तो टूट गया ना वो। और फ्रेंड्स आज हॉलीडे भी है, तो आज पूरा दिन घर में लगना भी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं उस दिन। लेकिन मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं। तो खाने में आज हमारे यहाँ बनने वाली है कटहल की सब्ज़ी। इनको कटहल ज़्यादा पसंद है, और कटहल जब भी मैं नॉर्मल चाकू से काटती हूँ ना, तो कभी मैं काट ही नहीं पाई। तो ये जो चाकू है, ये मैंने अमेज़ॉन से ही अगारो के नाइफ सेट मंगवाया हुआ था ना, उसमें 6 चाकू आए थे, तो मीडियम वाला है। इससे इतनी इजी तरीके से कट गया, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं कटहल काट रही हूँ। वरना मुझे कटहल काटना सबसे मुश्किल काम लगता है, कि एक तो हाथ में चिपकता है, दूसरा नॉर्मल चाकू से कटता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कटता। मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, और बस इस चाकू से तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कटहल की सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई हूँ, वरना मैं इनको पकड़ा देती थी, क्योंकि मेरे बस का रहता ही नहीं था कटहल काटना। लेकिन आज मैंने इस चाकू के हेल्प से बहुत अच्छे से काट दिया। तो यहाँ देखिए मेरे पीस भी हो गए और कटहल छील भी गया। और इसके बाद में सब्जी बन गई और रोटियां भी सिक गई। बस मैं सोफ़ा के कवर मैंने सारे निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे जाना है इनको धुलने के लिए। सारे निकाल ले रही हूँ और इनको सब सर्फ में गला दूँ ताकि ये साफ़ हो जाएं, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। और देखते हैं आज भाभी की स्थिति क्या रहती है, नहीं उनको भी लेके जाना है। तो मैंने कहा सुबह ये सारे काम निपटा लें, पता नहीं फिर टाइम मिला या नहीं मिला। और गंदे हैं तो और भी गंदे होते जाएंगे, फिर इनका साफ़ करने के लिए टाइम मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं सारे कवर निकाल ले रही हूँ, क्योंकि टाइम का कब पता नहीं रहता, पता नहीं कैसा क्या टाइम आ जाए, फिर टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो आज मेरे पास टाइम है, तो ये सारी साफ़ सफाई वाला काम मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। और बस ठीक है, दिक्कत हो ही रही थी, क्योंकि थोड़ा उल्टियाँ वगैरह भाभी को हो रही थी। तो मैंने कहा चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि दिक्कत ना हो। क्योंकि पापा तो सो रहे हैं, पापा जगा देती हूँ। और शिवांशी का ध्यान रखना, तू भी जाएगा अभिषेक को कोचिंग? जाऊंगा, आज मत जा तो। अरे इसे देखे रहना। मम्मी वहाँ बिस्किट मिल गया, या भैया के पास रहना, कहीं जाना पापा ने दिया। सुन रही हो, कहीं जाना नहीं, यही रहना। भैया अगर मैंने शिकायत सुनी कि तुम कहीं गई हो, बिल्कुल डेयरी मिल्क नहीं लाऊंगी, बिल्कुल ध्यान। हाँ अगर डेयरी मिल्क खानी है तो यही इसके पास रहना, समझ में आया? हाँ। नहीं फूफा जी है, फूफा जी देख। क्या मामी हो गई पे सो रही मामी? रेस्ट तो मैं भी कर चुकी, अब चलते थोड़ी देर में, अब आराम करेंगे तो फिर आराम ही हो जाएगा। और यहाँ नीलम हो गई रेडी, तब तक वही गए हैं गाड़ी लेने, तब तक बस मैं वही
पूछ रही थी कि मैंने कहा कितनी बार उल्टियाँ हो गई, और शिवांशी को समझा रही थी कि शिवांशी यहीं भैया के पास रहना, फूफा जी के पास रहना, कहीं जाना मत। बस वो तो यही बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बस मेरे लिए डेयरी मिल्क ले आना। इसे डेयरी मिल्क बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कहते बाबा से हमको लौट के ना आना पड़े, अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, हम तुम्हारी लिए बड़ी चॉकलेट लाएंगे। उल्टा बोलेंगी, इनसे मत कहो, हो रहा है तुमसे भी बड़ी वाली चॉकलेट लाएंगे, हमसे बड़ी। पैर मत लगाओ दीवार से पहले, ठीक है? अभी हम लोग जा रहे हैं ना, लेकिन रहना भैया के पास, कहीं जाना नहीं। भाई अम्मा का, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? तो अम्मा मेरे घर में। तो दादी बोलती है कि अम्मा बोलती है? हम अम्मा दादी। हाँ तो बस हटो, अब दादी की अम्मा की कसम न देना हमारी। अम्मा कसम भाई, अम्मा कसम, बिल्कुल अम्मा कसम, बिल्कुल अम्मा कसम, अम्मा कसम भाई, अम्मा कसम। क्या नाम भाई, तुम्हारी अम्मा का? कसम। क्या नाम तुम्हारी अम्मा का? दादी। दादी। बोलू की अम्मा के पीछे पड़ी है, हटो। बोलू की अम्मा का नाम मत लिया करो, गुस्सा हो जाता है, पता है तुमको? हाँ, बोलू की अम्मा। तो बस अब निकल रहे हैं। तो यहाँ मैंने सारी इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जांच है, सारी रख ली हैं पॉलीथीन में, और निकल रहे हैं। जैसे ही निकलने को हुए ना, तो सच में इतनी आंधी आ गई, हम लोग फिर थोड़ा देर के लिए रुक गए। लग रहा था कि निकल ही नहीं पाएंगे, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, ऐसी आंधी में। यहाँ देखिए मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल। तो जो भी पहले पर्ची कटवानी थी वो मैंने कटवा ली है, और इसको मैंने एक जगह बैठा दिया। मैंने जब तक बैठ जाओ, क्योंकि इसको वॉमिटिंग सी हो रही थी, पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन उल्टियाँ बराबर ही हो रही थी कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा खांसी भी हो गई है। तो फिर हम सिस्टर के पास में आ गई हूँ, सारी रिपोर्ट्स जहाँ से दिखाई हैं, और वो टाइम भी बताया है कि ऐसे से इसके 38 को भी कंप्लीट गए हैं। तो ये बोल रही थी कि पहले हम पूरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद में ही बताएंगे कि इनका टाइम है या नहीं है। तो जब इसकी वॉमिटिंग देखी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा कि टाइम बिल्कुल आ ही गया है। अब देखते हैं ये क्या बताती हैं, तब तक मैं कर रही हूँ वेट। तो वही मैडम समझा रही थी कि हम 40 वीक से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत कम रहते हैं। केवल 40 वीक तक ही नॉर्मल डिलीवरी की चांस रहता है। इनका 38 तो पूरा हो ही चुका है, 39 वाला वीक चल रहा है। तो इसलिए इसमें यह है कि आप इसे एडमिट कर दीजिए। और कुछ समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार लेबर पेन स्टार्ट हो जाना चाहिए, आखिरकार हो क्यों नहीं रहा है। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में हम लोग आ चुके हैं घर। आते आते बहुत टाइम हो गया। पहले एडमिट कराने के लिए मैंने पर्ची कटवा भी ली थी, लेकिन मैम बोल रही थी कि अगर आप घर ले जाना चाहती हैं, शायद रात तक पेन आ जाए सुबह तक, तो आप ले आना। तो फिर हम लोग घर चले आए। मैंने कहा देखते हैं, अगर शायद रात तक आ जाए पेन। और यहाँ गोलू देखा तो सो चुका था, यानी सुबह का जो खाना रखा हुआ था वही खा के सो गया, क्योंकि खाना तो अभी बनना है। बस जा रही हूँ, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन वो सो गया, उठा ही नहीं। तो खाना यहाँ बन चुका है। तो बस फ्रेंड्स, मैं खा रही हूँ खाना, और सारे लोग खा चुके हैं, बस मैं रह गई थी। और ये तो यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें, यूँ ही अपडेट पहुँचती रहे। और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहिएगा, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है फ्रेंड्स।